हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एना ब्यूटी पार्लर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो कि आप पार्लर नहीं जा सकते तो आप घर पर बैठकर कैसे फेशियल कर सकते हैं और किन किन चीज़ों की वो ज़रूरत होती है। तो वो सामान है, मैंने ये फेशियल किट ले रखी है। तो आप कोई सी भी फेशियल किट ले सकते हैं। मैंने इस पर फेशियल पट्टी नहीं है तो आप अपना हेयर बैंड ले सकते हैं, जिससे कि बालों पर इस तरह से आप लगा सकते हैं। सारे बाल कवर्ड हो जाते हैं इस तरह से, तो आपका हेयर कोई भी माथे पर नहीं आएगा। और मैंने ये फेम ब्लीच ले रखी है और स्पंज ले रखा है। यदि आपके पास टोनर नहीं है तो आप इस कॉटन और टोनर के उससे अपने चेहरे को पहले क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद आप ब्लीच वगैरह इस ब्रश के थ्रू अपने फेस पर लगा सकते हैं। गाइस, मैंने इस तरह से अपने आप को कपड़े गंदे ना हो इसलिए से इस तरह से कवर कर लिया है। गाइस, तो मैं रोज़ वाटर से इस तरह से इस पर लगा कर अच्छे से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। ब्लीच लगाने से पहले इसे आप कॉटन जैसे टोनर वगैरह ना हो तो आप रोज़ वाटर के साथ कॉटन से लगाकर अपने चेहरे को जो भी डस्ट एक्स्ट्रा जो भी कुछ भी है पहले उसे फेशियल करने से पहले या ब्लीच लगाने से पहले इस तरह से अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ओके, ये छोटी वाली फेम ब्लीच की पैकेट है, तो आप एक बार ही आपके फेस के लिए अप्लाई हो पाएगी। और इसके साथ ये स्पैचुला होता है जिसके अकॉर्डिंग आप इसमें ये पाउडर एक्टिवेटर जो है इसमें आप मिलाकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ी सी मात्रा में लेना है। तो आप इस स्पैचुला से मिला सकते हैं और नहीं तो आपके पास ये ब्रश है तो आप इसे ब्रश में इसी बाउल में अच्छे से मिक्स करके इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं अपने फेस पर। कभी भी हम ब्रश को इस तरह से मिलाएंगे, हमेशा अपने स्किन के कि हमारी स्किन लूज ना हो, और हमेशा अपने ब्रश से इस तरह से अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। और आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अपने आप के कोई हेयर वगैरह इसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ये इससे उस बालों का जो है कलर गोल्डन हो सकता है। अच्छी तरह से आप अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने ये सारे फेस पर और नेक पर ये ब्लीच को अप्लाई कर लिया है। तो अब हम इसे रखते हैं 15 मिनट के बाद इसको रिमूव करेंगे। तो गाइस, अब 15 मिनट हो गए हैं। तो इस स्पंज को मैंने ठंडे वाटर में डिप कर लिया है और इस डिप करने के बाद अब हम अच्छे से इससे अपने इस ब्लीच को निकाल लेंगे स्किन से। देखिए, आप बड़े आराम से निकलती है और आप अच्छे से इसे क्लीन कर लें और इस तरह से निकाल लें। तो गाइस, मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है और अब आप देखिए मेरे चेहरे पे ब्लीच करने से ही कितना ग्लो आ रहा है। तो गाइस, इस फेशियल में जो है 4 स्टेप हैं। तो आप देख लीजिए कि पहला स्क्रब है, दूसरा जेल है, तीसरा फेस क्रीम है और चौथा जो है वो फेस पैक है। तो आज अब हम इसे फेशियल को अपने फेस पर अप्लाई करें। तो गाइस, ये मैंने देखिए स्क्रब अपने हाथ पे ले लिया है। फेशियल में आप पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रोज़ वाटर है तो मैं रोज़ वाटर को अप्लाई कर रही हूँ। इससे स्किन भी अच्छे से रहती है और अच्छे से फेशियल भी होता है। स्लो मोशन नहीं, अपने हाथों को चलाना, फिंगरों को। ये नहीं है कि जितना हम अपने हाथों को इस तेज चलाएंगे तो उससे हमारा चेहरा साफ होगा, उससे स्किन भी ख़राब हो सकती है। तो आप देखिए इस तरह से आप इस तरह से कैंची टाइप में इस तरह से चलाइए। इस तरह से अपने एंटी क्लॉकवाइज अपनी आई ये डार्क सर्कल वगैरह इस तरह से रिमूव होंगे। इस तरह से करिए और फिर हम इस तरह से अब देखिए दूसरे के करते हैं तो अलग स्टेप हो जाते हैं, लेकिन अपने आप खुद करते हैं तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन आप कर सकते हैं अच्छे से इस तरह से।
इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज इसे, तो गाइस आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इस तरह से करिएगा दोनों साइड। तो आप इस तरह से आप थोड़े थोड़े स्टेप ले सकते हैं। अब देखिए पार्लर नहीं जा सकते तो आप किसी कंडीशन में आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर खुद ही इस तरह से स्टेपों को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये जो होते हैं ये यदि जैसे घर पर इमरजेंसी है और आप पर ज़्यादा घर का लोड है, तो शादी वगैरह होती है, नहीं जा पाते, कोई पार्टी वगैरह भी छोटा सा भी फंक्शन हो, तो पता है आपको कि लेडीज़ों के पास तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो घर से नहीं निकल पाती हैं, तो कुछ चीज़ों को अपने पास रखती हैं, तो वो समय निकाल कर वो अपने घर पर खुद ही फेशियल कर सकती हैं। तो आप नेक वगैरह को भी अच्छे से मसाज करें स्क्रब वगैरह से, और हमें स्लोली ही हाथ चलाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, जिससे कि स्किन ग्लो नहीं करती लेकिन हमारी स्किन छिल जरूर सकती है। तो इस तरह को ब्लाउज वगैरह पहनते हैं, हर कोई ड्रेस पहनते हैं, तो ये चीज़ें को भी हमें कवर करना है। तो आप अच्छे से जहाँ डार्क सर्कल है उस जगह को भी अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से ले सकते हैं स्टेप। तो ये है, तो अभी हमारा स्क्रब कंप्लीट हुआ, तो अब हम इसे स्पंज के उससे निकाल देंगे, अच्छे से निकालना है। तो देखिए गाइस मैंने इस स्पंज के द्वारा स्क्रब को अच्छे से साफ़ कर दिया है, लेकिन अब हम इस पानी को चेंज करेंगे क्योंकि इसमें जो दाने होते हैं ना तो इस पानी में मिल जाते हैं, और हम किसी और स्टेप को करेंगे तो उसमें ये दाने हमारे स्किन को दिक्कत करेंगे। तो ये आप देखिए मेरा सेकंड स्टेप जेल है, तो आप इसे लेकर 10-5 मिनट इसे की भी मसाज करेंगे। देखिए ये रहा, ठीक है। तो अब मैं इससे स्लो मोशन में ही अच्छे से हमें ये सारे पे ही अप्लाई करना है, और सर्कल बहुत धीमे धीमे मसाज देनी है। हम इसकी मसाज 10-5 मिनट तक लेंगे। जेल है इस तरह से हमें सारे स्टेप लेने हैं। ये मेरे गर्मी की वजह से, अभी गर्मी बहुत पड़ी थी तो पिंपल निकल आया है। तो अब मैं इसे इस पानी से, इस ठंडे पानी ले रखा है मैंने, और गर्मियों में तो इसके स्पंज से इसे भी हम साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो ये आ गया मसाज क्रीम, और इसी का ही जब से सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है। इसको हम 10 मिनट से या 15 मिनट तक कर सकते हैं। आप इसे फेस पर अच्छे से मसाज करें, और आप पानी से भी कर सकते हैं, या आप इस रोज़ वाटर को भी सारे स्टॉपों में शामिल कर सकते हैं। एक क्रीम अपने हाथ पे ले ली है, और इस पर थोड़ा सा रोज़ वाटर मिलाकर अच्छे से इस तरह से अप्लाई करें। थोड़ा सा और हमने इसमें वाटर ले लिया है, और अच्छे से हाथ पे करके अच्छे से मसाज करनी है इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से आँखों पर अब अच्छे से इस तरह से तो ये हम इस तरह से आप नेक पर अच्छे से मसाज दीजिए। ये टॉवल हमने इसलिए अपने नेक के चारों तरफ कवर कर रखा है जिससे आप पे कपड़े गंदे ना हो, और आप अच्छे से इस मसाज लीजिए। इस तरह से अच्छे से लेनी है मसाज। तो इस नेक पर यहाँ अंडर डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, तो इसी पर हमें ज़्यादा से अच्छे से मसाज करनी है इस तरह से।
तो हम इस तरह से इस तरह को तो हम इस तरह से पिंच करेंगे अपनी स्किन पर। तो इस जो है क्रीम है ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से और हमें ये कैंची टाइम में इस तरह से चलानी है। और देखिए ये इस तरह से डार्क सर्कल वगैरह होते हैं तो अच्छे से रिमूव होंगे। इसे भी करते रहिएगा, 2-3 बार तो लेनी चाहिए इस तरह से स्टेप। और ये इस तरह से हमें आई बॉल पर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करनी है। इसके बाद फिर हम ये यहाँ पर चिन पर यहाँ मसाज लेनी है, नेक पर इस तरह से। अब ये मेरी मसाज भी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसे स्पंज से अच्छे से निकाल लेंगे। इसे इस तरह से हमने इसे पानी में डिप करके स्पंज को अच्छे से ये क्रीम निकाल ली है। अभी इससे ही कितना ग्लो आया है। तो अब हमारा रह गया 4 स्टेप फेस पैक। ये रहा 4th स्टेप, ठीक है। अब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। अभी ये जो है फेस पैक में मैं इस वाटर को, रोज़ वाटर को इसमें डाल लेती हूँ, मिलाकर अच्छे से ब्रश से अच्छे से इसे फेस पर अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए गाइज, तो गाइज देखिए मैंने फेस पैक नेक से लेके फेस से ये सारे पर ही अप्लाई कर लिया है। तो अब हम इसे जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक हम इसे अपने फेस पर रखेंगे। तो गाइज ये इसके साथ लास्ट में जब फेशियल हो जाता है उसके बाद ये जेल है सीरम, तो फिर हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो गाइस ये अब सूख गया है और अब हम इसे इस स्पंज के द्वारा साफ कर ले रहे हैं। इसे अच्छे से। तो ये मैंने 2-3 बूंदें सीरम की ले रखी हैं और आप अच्छे से इसे अपने चेहरे पर जहाँ जहाँ आपने फेशियल के स्टेप वगैरह लिए, ब्लीच लिए, तो आप इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया है और मैं अपने फेशियल कंप्लीट करने के साथ साथ मैं अब अपनी वीडियो को बंद कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। और जहाँ भी ऐसे भी आप बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे को ढक कर निकलें और साबुन वगैरह फेस वॉश का यूज करें। और यदि निकलना भी है तो आप क्रीम वगैरह को फेस पर अप्लाई करके निकलें। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके आप सब्सक्राइब करें। तो मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। ओके, बाय बाय।